जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्लास है आपकी 10th चैप्टर है आपका 13 और आज आपका न्यूमेरिकल है 13/8 13.8। तो सबसे पहले डाटा को अच्छी तरह पढ़े। एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्टेज की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो उस पर 0.03 चार्ज जो होता है वो स्टोर हो जाता है। यानी कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को जब बैटरी से जोड़ते हैं जिसका वोल्टेज होता है वो दिया गया है 6 है। वोल्टेज जब जोड़ा जाता है उस चार्ज को उस कैपेसिटर को तो उस पर जो होता है 0.03 कॉलम जो है चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है जी, क्या दिया गया है? दिया बैटरी का वोल्टेज, वो हम लिखा भी जो कि आपके पास है जी 6 भी जोड़कर मुकम्मल तौर पर चलता है उस पर इतना चार्ज स्टोर है। ये चार्ज की मिकदार है, चार्ज कितना दिए गए वो आप लिख लेते हैं 0.03 कॉलम, ये आपका चार्ज है स्टोर हो जाता है। अब उन्होंने पूछा कि कैपेसिटर पर जब दो कॉलम जो होता है कॉलम चार्ज स्टोर करना हो, ये नहीं आप उन्होंने कैपेसिटर एक लिया है उस पर चार्ज की मिकदार जो होती है वो कहते हैं कितना हमने उसको जो होता है चार्ज करना है, दो कॉलम चार्ज से आप दो चार्ज चुके आ जाते हैं, इसलिए इसके साथ आप लिख देंगे Q1 और इसके साथ आप लिख देंगे Q2। जो उनका देखिए कितना वोल्टेज दरकार होगा, तो इसका मतलब ये दरकार वोल्टेज आपके इसको हम लिखेंगे V2 क्योंकि आपके पास दो वोल्टेज आ गए, इसलिए इसका नाम हम लिख देंगे V1 और इसको हम लिख देंगे V2। अच्छा, डाटा को हल्का से दोबारा टच करना है कि एक बैटरी है जिसका वोल्टेज जो होता है बैटरी का वोल्टेज जो दिया है 6 है, इसको जब कैपेसिटर से जोड़ते हैं तो उस पर इतना चार्ज स्टोर 0.03 कॉलम जो है चार्ज स्टोर हो जाता है। ये स्टोर शुरू चार्ज की मिकदार है Q1 0.03 कॉलम। एक और जो होता है उसी कैपेसिटर को कहते हैं हमने दो दो कॉलम चार्ज स्टोर करने हैं तो आपको कितने कितने वोल्टेज होंगे वो दरकार होंगे। तो चार्ज कितना होना चाहिए वो है दो कॉलम दे दिया है, यहां पे आप लिखिए 2C यानी दो कॉलम आपके और आपको कितने वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज आपके दरकार है जी। ठीक है जी, तो ये दरकार वोल्टेज इसको हम लिखेंगे V2 चूंकि आपके पास दो वोल्टेज आ गए हैं इसलिए एक V1 दूसरे का नाम आपको जो V2, चार्ज चूंकि आपके दो आ गए इसलिए इसका नाम लिख लेंगे Q1 और इसको हम लिखेंगे Q2। इसके बाद बच्चे फार्मूला है क्योंकि दो कैपेसिटर आ जाते हैं और दोनों की कैपेसिटेंस जो होती है आपने जो उनका मुआवजा करना है बराबर ले लिए, तो इसको हम लिखेंगे C1 C2 या ये लिख लीजिए ना लिखे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि Q1 जो होते है पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो बराबर हो जाएगी Q1 बटा V1 ये बराबर है Q2 बटा V2। इस फार्मूले में आप लोग कीमत दर्ज कर दें। Q1 की कीमत आपके पास दी गई है जी 0.03 C बटा आपका V1 है और V के मान की कीमत आपके पास दी गई है जी 6V है, 6 वोल्टेज है। इसके बाद आपके पास Q2 है, Q2 की कीमत आपके पास दी गई है 2C और इसके बाद आपके पास V2 है जो कि हमने मालूम करना है। ठीक है जी, ये हमने कितने दर्ज की है। अब हम इस सवाल को जो है वो हल कर दीजिए। इसका दूसरा स्टेप है इसको लिखिए 0.03 बटा आपका 6 2 बटा V2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ऐसे करके V2 से जरा आ जाएगा आपकी V2 जरा 0.03 और ये 6 जो होगा ये 2 से तरफ खा जाएगा, 2 जब आपके हो जाएंगे 6 तो ये आपके पास आ जाएगा V2 जरा 0.03 और बराबर आपके आ जाएंगे 12। क्योंकि कीमत आपने V2 की निकालनी है इसलिए 0.03 को दोनों तरफ जो होता है वो तकसीम कर 0.03 ये से कट जाएगा और V2 को जब 12 को 0.03 पर तकसीम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 जो होता है वोल्ट। और बच्चों ये आपका जो होता है ये हल है जी। बच्चे इसको हल्का से दोबारा देख लें कि दूसरा किया से खास तौर पर देख लिया आपके फार्मूला है यहाँ पे आपने दोनों कैपेसिटर जो होते हैं उनकी कैपेसिटेंस का मुआवजा करना है और कैपेसिटेंस जो होती है आपको पता है जो होती है C के बराबर होती है, इसके हम C1 लिख सकते हैं, इसको हम C2 लिख सकते हैं। C1 जो होगा ये Q1 बटा V1 हो जाएगा जबकि C2 हो जाएगा Q2 बटा V2 हो जाएगा। अब इस फार्मूले में आप लोगों ने जो कीमत दर्ज करनी है Q1 बटा V1, Q1 की कीमत आपके पास दी गई है जी 0.03 जबकि V1 की कीमत आपके पास दी गई है 6 0.03 उसको बटा 4 लिखा बराबर है आपका Q2 की कीमत आपके पास है 2 आप लिखे 2 जबकि V2 की कीमत जो होती है वो हमने मालूम करनी है। इसको हल करने का साथ तरीका इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जिसको उर्दू में ज़रबे चले बैठे कहते हैं। ये V2 आपका इस तरफ खा जाएगा, आप लिखेंगे V2 0.03 और ये 6 2 से तरफ खा जाएगा, 2 तरफ हम लिखेंगे 6 के तो ये 6 2 से मल्टीप्लाई होने से आपके बच जाएंगे 12 और इस तरफ आपका V2 0.03 हमने कीमत V2 को निकालनी है। V2 के साथ जो तरफ खा
45 को 0.003 इसको तकसीम कर दे, बटा नहीं कर दे, इस तरह भी और इस तरह भी, जो मतलब सवाल की एक तरफ करना है दूसरे में आपने भी अमल करना है, इस तरह ये कट जाएगी। 12 को जब 0.003 पर तकसीम करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा जी 400 वोल्टेज। जी अस्सलाम वालेकुम।